अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सिंध टेक्स्ट फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। ये दरअसल गाइस ये एक स्टोरी है। द नेकलेस इसका नाम है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स यूज़ हुई हैं। जैसे इस रीडिंग में आ जाती है हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज, दो और येट का यूज़। गाइस ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव जब टेस्ट देते हैं, चाहे JST हो, PST हो, STS हो, कोई स्कॉलरशिप हो, चाहे कितने बड़ा एग्ज़ाम हो, CSS PMS हो, उनमें ग्रामर यही पोर्शन आता है। मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3, इनको डीप में समझेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे। जैसे लेट का यूज़ है, सीम एंड सीम टू मी आर इट सीम्स देट। एडवर्ब क्लास गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेज़ का यूज़। तो फटाफट शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं। मैथिल्डा वाज अ प्रीटी चार्मिंग मिडिल क्लास गर्ल। मैथिल्डा जो थी वो एक खूबसूरत पुरकशिश मिडिल क्लास गर्ल थी। गाइस मिडिल क्लास उसे कहते हैं, ना अपर क्लास हो ना लोअर, ना गरीब हो ना अमीर हो, जैसे जिसमें इंजीनियर्स डॉक्टर्स वगैरह आ जाते हैं। इस तरह की फैमिली को मिडिल क्लास कहते हैं। शी वाज मैरिड टू लुइजल, अ क्लर्क हु वर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसकी शादी हुई एक क्लर्क एक, ए- इस उसकी शादी हुई लुइजल से, जो क्लर्क था, जो वह काम करता था इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब गई इसमें देखें ये हु का यूज़ हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन। और इससे पहले एक नाउन का यूज़ हुआ है। चाहे कोमा हो, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो यहाँ हु से लेकर यहाँ तक है, ये पूरी ये एडजेक्टिव क्लोज है। तो गाइस इसको एडजेक्टिव क्लोज को समझते हैं कि एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है। गाइस अगर जैसे हम कहते हैं कि आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। हु वाज प्लेइंग, मैंने एक लड़का देखा जो खेल रहा था। अब देखें ये हु यूज़ हुआ है और इससे पहले एक नाउन है। ठीक, उस हिसाब से तो ये एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि नाउन के बाद यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से लेकर ये जो पूरी क्लॉज है, ये सेंटेंस है, इसको क्लोज कहेंगे और इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लोज। जैसे नाउन क्लोज होती है, वर्ब क्लोज होती है, एडवर्ब क्लोज होती है, वैसे भी एडजेक्टिव क्लोज होती है। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं यहाँ कंजंक्शन की तरह, वो होते हैं हु होते हैं। जैसे हुज हो गया, हुम हो गया, देट हो गया। ठीक गाइज, ये इस तरह के वर्ड यहाँ आते हैं अगर सेंटेंस के बीच में और उससे पहले एक नाउन दिया होता है, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अब गाइज इसका यूज़ किस तरह होता है और इसकी एरर्स कैसे आते हैं। देखें ये वर्ब लगाई है हमने, ठीक, ये वर्ब कौन सी है, सिंगुलर, और ये वर्ब हमने लगाई है इसके हिसाब से। इसको कहते हैं गाइज एंटीसेडेंट। इसमें आगे दिया हुआ है, बहुत ही डीप पढ़ेंगे। अगर देखें मैं कहता आए, सॉरी यहाँ आए सा बॉयज़, ठीक, मैंने क्या देखे, लड़के देखे। यहाँ अगर मैं ये प्रोनाउन लगाता, रिलेटिव प्रोनाउन, तो मैं यहाँ वॉज नहीं लगा सकता। अब यहाँ तो मैंने वॉज का यूज़ किया, क्यों, क्योंकि यहाँ जो हमारा ये हुआ था, इसको ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ था, वो एक सिंगुलर था, और यहाँ मैंने जो यूज़ किया है वो प्लूरल है। तो इससे इसके बाद हु के बाद जो आएगा हमारा वर्ब, वो भी प्लूरल आएगा। हु वर प्लेइंग। ठीक गाइज, तो ये क्या था हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। तो एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ कैसे होता है इस तरह, और जो इससे पहले जो वर्ब जहाँ लगती है वो इसके हिसाब से। अगर ये सिंगुलर तो यहाँ वर्ब सिंगुलर, अगर ये प्लूरल तो यहाँ वर्ब प्लूरल। आई थिंक गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के वर्ड जो भी हैं, ये 4-5 जितने भी लिखे हैं, तो इनसे पहले अगर नाउन होगा, पूरा क्लास दिया होगा, तो आगे वाली क्लास को एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। और ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट्स के लिए, जो भी कम्पिटिटिव टेस्ट आते हैं उनमें ये आता रहता है। तो इसका पढ़ाना वो आता है, एरर आता है। ठीक गाइस, चलते हैं रीडिंग की तरफ आगे।
तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हु वाज वर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दो Though born and married in a modest family, she always daydreamed about being rich। ठीक है, ये जहाँ कोमा का यूज़ हुआ है, कॉमा कहते हैं इसे। तो देखें ये दो, और यहाँ अगर हम येट लगाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटेंस करेक्ट होता, मीनिंग सेम देता। तो इस तरह के भी एरर आते हैं उसमें टेस्ट में, और इनको भी ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शन कहा जाता है। तो इनको भी थोड़ा समझते हैं इसको। तो जैसे हमने कहा, तो दो ही इज पुअर, हालांकि ये गरीब है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, येट, सॉरी, वाई वाई इट, येट ही गोज बाय कार। हमने कहा कि हालांकि ये गरीब है, लेकिन वो बस का सफ़र करता और कार का सफ़र करता है, कार से। ठीक, देखें यहाँ लेकिन का मीनिंग हो रहा है, यहाँ बट नहीं लगाएंगे हम, बट नहीं आएगा, सेंस बट का ही देगा, मीनिंग देगा, लेकिन बट नहीं, क्योंकि दो के साथ जो कंजंक्शन हम लगाते हैं वो क्या होता है, येट होता है। बट लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और अगर यहीं हम यहाँ एक कोमा लगाते, येट ना लगाकर कोमा लगाते, तो फिर भी सेंटेंस करेक्ट होता। अब मसला तब होता है जब हम राइटिंग की बात करते हैं। ठीक, राइटिंग में तो हम दोनों जब लिखते हैं तो दोनों का यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम येट यूज़ करें या कोमा यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन जब हम स्पोकन की बात करते हैं तो हम नहीं कह सकते दो ही इज़ पुअर कामा ही गोज़ बाय कार, नहीं, दो ही इज़ पुअर येट, तो वहाँ हमें स्पोकन में येट बोलना ही पड़ेगा। कई ज़्यादा एग्जांपल मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग कर रहे हैं हम, तो इसमें बहुत देर लग जाएगी, और आप इसको समझ लेना, इतना ईजी तरीके से समझा रहा हूँ। अबाउट बीइंग रिच, शी वाज अनहैप्पी because she could not afford fine clothes and could not attend grand parties given and attended by the elite of the cities। शी वाज, वो ना खुश रहती थी क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी अच्छे कपड़े, और वो जो ग्रांड पार्टीज़ होती हैं उनको भी अटेंड नहीं कर सकती थी। जो सिटी के एलीट लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी जो पार्टीज़ होती थी वो उनको भी अटेंड नहीं कर सकती क्योंकि वो गरीब थी। She always dreamed of owning a large collection of fancy clothes and expensive jewelry। She always dreamed, वो हमेशा ख्वाब देखती थी ऑफ ओनिंग अ लार्ज कलेक्शन, वो ऐसे ख्वाब देखती कि मेरे पास ना बड़ी कलेक्शन है फैंसी क्लोथ्स की एंड एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, महंगी से महंगे मेरे पास जेवर है। तो ज्वेलरी की स्पेलिंग का भी थोड़ा ख्याल रखिए। बट ऑफ कोर्स, लेकिन यकीनन, शी कुड नॉट अफोर्ड देम, लेकिन वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड हैंड इन हर एन इन्विटेशन, एक शाम को उसके हस्बैंड ने उसको हाथ में एक दावतनामा इन्विटेशन दिया। एक्साइटेड, पुरजोशी से, शी ओपनड इट एंड फाउंड एन इन्विटेशन टू अ ग्रैंड पार्टी एट अ मिनिस्ट्रल मैंशन। तो उसने उसको उसको इसने उसको खोला और उसको ना एक इन्विटेशन मिला जो ग्रैंड पार्टी का था मिनिस्टर की तरफ। शी टोस्ड इट असाइड, उसने उसको एक तरफ ना यूं फेंक दिया। वाट गुड इज़ दैट टू मी, उसमें मेरे लिए क्या अच्छा है। आई थाट यू वुड बी थ्रिल्ड, अब जो उसका हस्बैंड है वो कह रहा है कि आई थाट, मैंने सोचा कि तुम खुश हो जाओगी, पुरजोश हो जाओगी। सिंस यू नेवर हैड अ चांस टू गो आउट, क्योंकि, अब देखिए सिंस, क्योंकि, बिकॉज का मीनिंग दे रहा है, यू नेवर हैड अ चांस टू गो आउट, क्योंकि तुम्हें कभी ऐसा चांस बाहर जाने का नहीं मिला। अब कई सिंस को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आ रही हैं इसमें। देखिए सिंस के 3 बेसिक यूज़ होते हैं, और बल्कि बेसिक क्या, होते ही 3 हैं। अब देखो, एक तो हमारा सिंस यूज़ होता है परफेक्ट टेंसेस में एज प्रेपोजिशन। ठीक गाइस, एज प्रेपोजिशन। जैसे हम कहते हैं कि आई हैव बिन रीडिंग
सिंस मॉर्निंग। ठीक, मैं सुबह से लेकर पढ़ रहा हूँ। जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना गाइस, इसका ये जो पहला यूज है ये है पॉइंट ऑफ टाइम। एक दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। अगर फॉर का इसमें यूज़ है तो मैं समझा दूंगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये परफेक्ट टेंसेस में। अब इसका जो दूसरा यूज़ होता है वो आप सेंटेंस के शुरू में रखें चाहे बीच में रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम कहते हैं अब सिंस ही इज़ इल सो ही कैन नॉट अटेंड द क्लास। देखें गाइस, हम कह रहे हैं सिंस ही इज़ इल सो ही कैन नॉट अटेंड द क्लास, क्योंकि वो बीमार है। अब यहाँ देखें सिंस की जो मीनिंग आ रही है वो बिकॉज आ रही है, क्योंकि वो बीमार है वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता। अब यहाँ आप एज भी लिख सकते हैं, सिंस लिखें, ये तीनों की मीनिंग एक है। सिंस ही इज़ इल सो ही कांट अटेंड द क्लास, बिकॉज ही इज़ इल सो ही कांट अटेंड द क्लास, एज ही इज़ इल सो ही कांट अटेंड द क्लास। ये भी कंजंक्शन है लेकिन सेंटेंस के शुरू में। अब जो तीसरा इसका यूज़ होता है बहुत ज़बरदस्त, वो क्या कैसे होता है, ये क्या हुआ, कंजंक्शन। कंजंक्शन देखिए कंजंक्शन क्या होता है, ये दो ना सेंटेंस हो, दो वर्ड हो, उनको मिलाता है, उनको आपस में उनका कनेक्ट करता है। कनेक्टर वर्ड भी इसको कहते हैं, कनेक्ट करने वाला वर्ड। ठीक, अब देखिए तीसरा यूज़ होता है आई हैव नॉट met him since left यूनिवर्सिटी। है ये भी कंजंक्शन, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ा है। लेकिन जहाँ यहाँ सिंस की जो मीनिंग होती है वो तब से लेकर अब तक। क्या गाइस, तब से लेकर अब तक। अब हम क्या, आई हैव नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिला। सिंस ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी, जब से उसने यूनिवर्सिटी छोड़ी है, तब से लेकर अब तक। अब तक इसके जब से भी आती है इसकी मीनिंग, जब से उसने यूनिवर्सिटी छोड़ी है तब से मैं उससे नहीं मिला। जब से तब से भी आप लिख सकते हैं। कहीं कभी कभी ये लग जाती है, कभी कभी ये लग जाती है। इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, लेकिन आपने ये देखना है कि यहाँ जो सिंस हुआ है ये कंजंक्शन हुआ है। जब दो सेंटेंस के बीच में ये यूज़ होता है तब इस तरह की मीनिंग देता है, और जब ये सेंटेंस के शुरू में कंजंक्शन होता है तो एज बिकॉज की मीनिंग देता है, और जब ये प्रीपोजिशन यूज़ होता है परफेक्ट टेंसेस में तो वो परफेक्ट को शो करता है, और ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। ये ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे रीडिंग में। सिंस यू नेवर हैड अ चांस टू गो आउट, everybody wants to go but few clerks can। हर कोई जाना चाहता है लेकिन कुछ ही क्लर्क जा सकते हैं या जाते हैं। ठीक, अब देखिए एवरीबॉडी, कुछ वर्ड से मैं कहीं पढ़ाना बहुत चाह रहा हूँ इसमें, लेकिन टाइम का इशू हो रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, इनके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगी। जैसे ये हुई एवरीबॉडी वांट्स। ठीक, अब देखें अगर मैं कहता एवरीबॉडी इज गोइंग, समवन इज गोइंग, एवरीथिंग इज ओके, नथिंग इज बैड, तो ये जो वर्ड होते हैं इनके बाद क्या आता है, वर्ब सिंगुलर आता है। हम यूँ सोचते हैं एवरीबॉडी हर एक, तो प्लूरल हो जाएगा, नहीं। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल विल बी देयर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट ख़ास लोग हैं वो भी वहाँ होंगे। शी गेव हिम अ सोर लुक एंड क्राइड, उसने उसको गुस्से से देखा और रोने लगी। अब देखिए सोर लुक और डाउन लुक, तो सोर लुक और डाउन लुक को समझते हैं।
एक होता है गाइस सोर लुक, सोर लुक, और दूसरा होता है डाउन लुक। सोर लुक का मतलब होता है गुस्से से देखना, गुस्से से देखना। और डाउन लुक का मतलब होता है कि गिरी हुई नज़र से देखना, किसी को भाई गिरा हुआ समझना ना भाई, ये तो काम का ऐसा ही है। गिरी हुई नज़र से देखना, कम इज्जत करना, कम निगाह से देखना, उसे कहते हैं डाउन लुक। ठीक, अब ये मैं इसलिए यहाँ समझा रहा हूँ कि दोनों का यूज़ एक ही है, दोनों में गिव का यूज़ ही होता है। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि ही गेव हिम, सॉरी ही गेव हर सोर लुक कहूँ। ठीक, तो सोर लुक का मतलब क्या होगा, गुस्से वाली निगाह से। अगर यहीं कहूँ डाउन लुक, तो डाउन लुक का मतलब क्या हो जाएगा, गिरी हुई नज़र से उसको, यानी कि उसने कम समझा। तो यहाँ गेव यूज़ करना है, फिर क्या करना है आपने, ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर सोर लुक जहाँ डाउन लुक। ही गेव हिम साउंड लुक, ही गिव्स हिम साउंड लुक, ही इज़ गिविंग हिम सोर लुक या डाउन लुक। तो टेंस के हिसाब से ना आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये बहुत गेम है टेंस की इंग्लिश में। लैंग्वेज टेंसेज आर द बैकबोन ऑफ एवरी लैंग्वेज। अब देखें, वाट वुड यू थिंक आई वुड वियर, आप क्या सोचते हैं कि मैं क्या पहनूं। आप क्या सोचते हैं या आप क्या सोच रहे हैं मैं क्या पहनूं। देखिए, थिंक में आई एम थिंकिंग होता है, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन थिंक में अमूमन ING नहीं लगता। ओके, ही हैड नॉट थॉट अबाउट दैट, उसने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था। वाई द ड्रेस यू वियर टू द थिएटर, तुम वो ड्रेस क्यों नहीं पहन लेती जो आप थिएटर को पहनती हैं या थिएटर में पहनती हैं। दैट लुक्स क्वाइट नाइस, वो तो काफ़ी अच्छी लगती है आपको। ही वॉज सरप्राइज्ड व्हेन शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो ताज्जुब में आ गया जब वो रोने लगी। अब देखें, पीछे जैसे मैं एडजेक्टिव क्लॉज डिफाइन कर किया है हमने, वैसे यहीं क्या हमें वेन। देखिए, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब टाइम, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए, ये टाइम को शो करा है। अब इससे पहले एक वर्ब लगी है गाइज, ठीक, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, इससे पहले वर्ब लगी है, तो जो वर्ब में मीनिंग ऐड करे उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और ये पूरा एक क्लॉज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे को क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लॉज। समझा देता हूँ थोड़ा मैं। He was crying, वो रो रहा था। when I reached, जब मैं पहुंचा तो वो रो रहा था। ठीक, ये when, अब ये क्या है, वर्ब, ये क्या किस चीज़ को बता रहा है, टाइम को, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। और यहाँ ये सब्जेक्ट के वर्ब, तो ये क्या हुई, एडवर्ब क्लास हुई। अब इस तरीके का सेंटेंस अगर इसमें क्या क्या हो, एडवर्ब कौन से, वेयर आ सकता है, ठीक, हाउ आ सकता है, ठीक, देयर आ सकता है, तो बिकॉज आ सकता है। ठीक, अब हमने कहा ही वॉज क्राइंग बिकॉज ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो रो रही थी। ही दे फाट हिम, वो उससे लड़ पड़ा, बिकॉज ही वॉज नॉट गिविंग हिम बैक हिज मनी, क्योंकि वो उसको अपने पैसे वापस नहीं दे रहा था, इस वजह से वो उससे लड़ पड़ा। ठीक है, इस तरह से बहुत इजी आप इसको भी समझ सकते हैं। ये पूछे जाने वाली स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा एम्फोसिस करके बता रहा हूँ। तो यहाँ तक ही गेस्ड वाई व्हाट्स द मैटर, क्या मसला है, क्यों। यूजिंग ऑल हर विल पावर, उसने अपनी जो उसकी ना कुव्वत थी वो पूरी यूज़ करते हुए, शी स्टॉप्ड क्राइंग, उसने रोना बंद किया। ओ नथिंग, उसने कहा ओ कुछ नहीं। आई डो नॉट हैव एनी पार्टी ड्रेस, मेरे पास तो कोई पार्टी का ड्रेस नहीं है। सो आई कांट गो टू दैट पार्टी, तो मैं उस पार्टी को नहीं जा सकती। ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, उसके अब जो उसका हस्बैंड है वो पूछ रहा है,
हाउ मच वुड द राइट आउटफिट कॉस्ट। उसने पूछा कि राइट आउटफिट कितने के आ जाएंगे, मिल जाएंगे। शी थाट इट ओवर फॉर सेवरल सेकंड। उसने बहुत ही सेकंड सोचा। शी थाट ऑफ हर अलाउंस एंड अबाउट हाउ मच हर हस्बैंड माइट गिव हर। तो उसने सोचने के बाद के कहा कि भाई मेरा हस्बैंड जो है वो कितने पैसे दे सकता है। फाइनली शी आंसर्ड। आखिरकार उसने जवाब दिया, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। मुझे पूरा तो मालूम नहीं। मे बी आई कुड मैनेज विथ 400 फ्रैंक्स। हो सकता है मैं 400 फ्रैंक्स से उसको ना मैनेज कर लूँ। अब देख मैनेज कैसे होता है, मैनेज ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं भाई आप कोई काम कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा, वैसे तैसे करके बस कैसे भी उसी को करना है, वहाँ मैनेज का यूज़ करते हैं। ही वॉज सैडेंड। वो मायूस हुआ। बिकॉज देख ये फिर से एडवर्ब क्लास ही है। देखिए बिकॉज क्योंकि एडवर्ब ऑफ रीज़न, ठीक, और ये से पहले वर्ब, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एडवर्ब ऑफ क्लोज हुई। He was saddened because he had saved that much for a rifle and planned to go hunting with friends. वो मायूस हुआ क्योंकि उसने पैसे सेव कर रखे थे राइफल लेने के लिए, जो ना उसने प्लान बनाया था दोस्तों के साथ साथ शिकार करने का। हाउएवर उसके बावजूद हाउएवर, ठीक, हाउएवर कहते हैं उसके बावजूद भी, ही सेड ऑलराइट, उसने कहा ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं आपको 400 फ्रैंक्स दूंगा। एज द पार्टी नियर्ड, जैसे पार्टी करीब आई, मैथिल्डा सीम्ड सेड, मैथिल्डा उदास लगने लगी। ठीक, अब देख सीम का कैसे यूज़ होता है ये आखिरी समझा कर फिर इसको यहाँ वाइंड अप करेंगे, फिर अगली इस पर वीडियो बनाएंगे उसमें इसको करेंगे। ये SEEM सीम का मतलब होता है लगना, दिखना, ठीक, इस तरीके का यूज़ होता है। जैसे कहते हैं ना यार आप कल मायूस लग रहे थे, यू सीम्ड सेड, आप मायूस लग रहे थे यस्टरडे, फिर आप एडवर्ब जोड़ सकते हैं। देखिए आई सीम ही सीम्स सेड। वो मायूस में लिखता आई सीम सेड तो मैं मायूस हो जाता, भाई मायूस नहीं होना चाहता। ही सीम्स सेड, वो मायूस लग रहा है, चाहे लगता है, इसमें आप सीमिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐसा वर्ब है जिसमें ING नहीं लगता। ठीक, ही सीम्स सेड, वो उदास लग रहा है। ही सीम्स गुड, वो अच्छा लग रहा है। ही सीम्ड गुड, वो अच्छा लग रहा था। अब देखें एक होता है इट सीम, अब प्रेजेंट होगा तो आप सीम्स लगेंगे, या पास्ट होगा तो इट सीम्ड, SEEMED, इट सीम्ड टू मी। ठीक, ऐसा मुझे लगा। जब आप कहते हैं ना स्पोकन में यार तुझे कैसे पता लगा कि ऐसा, आप कहते हैं यार मुझे ऐसा लगा कि ना ये इसमें कुछ गड़बड़ है। इट सीम्ड टू मी दैट, मुझे ऐसा लगा कि ही वॉज इल, मुझे ऐसा लगा कि वो बीमार था। ठीक, इसका ये यूज़ था गाइज, ये यहाँ हमने समझ लिया। अब चलते हैं इसकी तरफ। रीडिंग में हमने यहाँ मैथिल्डा सीम्ड सेड, मैथिल्डा मायूस लग रही थी। शी वाज अपसेट, वो अपसेट थी। अल्दो हर आउटफिट वाज रेडी, हालांकि उसका जो आउटफिट था वो भी रेडी था, उसका जो सामान था वो भी रेडी था। वन इवनिंग हर हस्बैंड आस्क्ड, एक शाम को उसके हस्बैंड ने पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, मसला क्या है या मामला क्या है। मैटर कहते हैं मामले को। तो गाइस यहाँ तक वीडियो लंबी हो गई है काफ़ी, अगली वीडियो में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेज है इसमें आगे फिर एडवर्ब की ये क्लॉजेज जो पढ़ी हैं वो भी आएंगी, उसमें ग्रामर आएगी, एंटीसीडेंट आएगा, प्रोनाउन आएगा, उसको भी समझेंगे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।